नमस्कार, विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। हाथ पे हाथ धरे रहिए और कहीं अपने भाग्य को कोसते रहिए और कहिए कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कर्म से बदले अपना भाग्य। तो अपने भाग्य को कोसना छोड़िए और कर्म करना शुरू कीजिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अगर आप कर्म जितना कीजिएगा उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आपके कर्म से ही आपका भाग्य जागता है। भाग्य आपका तभी आपका साथ देगा जब आप कर्म कीजिएगा, क्योंकि एक ताला है तो एक चाबी है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उस कहानी को आप सुनकर आप अपने पर आजमा कर एक बार देखिएगा, क्योंकि जो खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं वो कर्म ही नहीं करना चाहते हैं। जब आप कर्म ही नहीं कीजिएगा तो भाग्य भी आपका कैसे साथ देगा। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। आपको मैं सिर्फ छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। दो दोस्तों की कहानी है। दोनों बचपन में एक ही साथ पले बढ़े रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो पले साथ साथ वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। दोनों दोस्त धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, पर दोनों का स्वभाव बचपन से ही अलग है। एक परोपकारी स्वभाव का है तो दूसरा शरारती और बदमाशी है। तो बड़ा परोपकारी जब बड़ा होता है तो वो जब काम करता है, उसके पैसे जो आते हैं उससे कुछ दान पुण्य करता है, परोपकार का काम करता है, दूसरों की सहायता करता है। पर जबकि दूसरा जो है बदमाश, शरारत जो किया करता था बचपन में, वो शुरू से ही शरारती रह गया। वो अपने जब कमाई का भी धन पैसा लाता तो वो गलत संगतों में पड़ गया, उस शराब नशे और गलत गलत हरकतें से ही किया करता था। वो अपने पैसों का ना दान पुण्य करता था, ना सही इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों, एक रात उनका भाग्य बदलता है। होता है क्या कि वे दोनों एक रात को जा रहे होते हैं। जो परोपकारी होता है उसके पैर में एक कील चुभती है, उसका पैर लहूलुहान हो जाता है और घायल अवस्था में वो अपने घर पहुंचता है। और जो दूसरा दोस्त है वो बदमाशी जो हमेशा किया करता था, वो उसके पैर के से ठोकर लगती है एक कलश, सोने का घर, उसमें असरफियाँ मिलती है उसको, सोने के सिक्के। वो पैसे लेके अपने घर खुशी खुशी जाता है। दोनों एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, हमेशा की तरह बताता है कि मेरा पैर घायल हो गया था रात में, और दूसरा बोलता है मुझे तो सोने से भरा हुआ कलश मिला। दोनों बहुत दुखित होते, फिर सोचते चलो हम साधु महाराज जी से पूछते हैं, मैं इतना अच्छा कार्य करता हूँ फिर भी मुझे कष्ट मिला, और तुम इतने गलत करते हो तो भी तुमको सोने से भरा हुआ कलश मिला, ये एक ऐसा नियम है। फिर दोनों दोस्त जाते हैं साधु महाराज के पास और साधु महाराज जी से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, अपनी कहानी सुनाकर। तो साधु महाराज जी ने ध्यान लगा के कहा कि पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किए थे, आज ही के दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी और इसे राजयोग लिखा हुआ था। पर इस जन्म में तुमने इतने अच्छे कार्य किए, इतने परोपकार किए कि तुम्हारी मृत्यु की चुभी हुई दर्द के समान बन गई और तुम्हारे कर्म से तुम्हारा भाग्य बदल गया। तुम्हारी मौत की जगह तुमको सिर्फ घायल ही होना पड़ा। और इस व्यक्ति को इसे आज सोने का कलश मिला है घड़े का, लेकिन इसे इसी दिन आज राजयोग मिलने वाला था। यह बहुत ही अच्छे पद पर बैठने वाला था, पर इसने इतने बुरे कर्म किए कि इसका भाग्य बदल गया और इसे सिर्फ एक छोटे से कलश में असरफियों से ही से काम चलाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि आपके कर्म से ही आपका भाग्य बदल सकता है। तो आप जितना कर्म कीजिएगा अच्छा, उतना ही आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। क्या होता है कि भगवान भी कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो आप भगवान भी आपका साथ देंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करने से आपका भाग्य बदलता है, आप सफल होते हैं। कर्म क्या है? कर्म हमारी मेहनत है और भाग्य हमारा सफलता है। तो हम जितना मेहनत करेंगे उतनी ही हमें सफलता मिलेगी। तो कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो
मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको आप अपनाकर अपने कर्म को करते रहिए और आपका भाग्य जरूर आपका साथ देगा। तो पहली बात मैं आपको बता रही हूँ, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आपको किसी भी कार्य को शुरू करना है तो सिर्फ लाभ हानि ही नहीं सोचना है, आपका इंटरेस्ट कितना है वो सोचना है कि अगर आपको इंटरेस्ट है उस काम में तो आप उस काम को जरूर कीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए अपने इंटरेस्ट का ध्यान में रखते हुए आप काम को शुरू कीजिए। काम अगर आप शुरू कीजिएगा तो भगवान भी आपका साथ देंगे। तब आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जीरो से हीरो भी बन सकते हैं, मेहनत से ही बन सकते हैं। आपको मेहनत करना है और मेहनत करने के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, पैसेंस का। आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखिएगा तभी आप सफल हो पाइएगा। क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में सफल हो जाइएगा। आप पर सफलता पाने के लिए आपको एक चांस, दो चांस, कई चांस मेहनत करने पड़ सकते हैं, पर आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। अगर आप बार बार रास्ता बदलिएगा यानी कि अपना काम बदलिएगा तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा। आपका भाग्य तब कैसे साथ देगा। आप सफलता तभी मिलती है ना जब आप एक ही काम को बार बार करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां की, किस किस गलतियों की वजह से आप असफल हो रहे हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो आप एक ही काम को बार बार कीजिएगा तभी तो सफल हो पाइएगा। अब आप कभी कुछ आप बार बार रास्ता बदलते हैं तो आप कभी आपका भाग्य साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको मेहनत करते रहना है और साथ ही साथ अपने टारगेट को पूरा करना है। जिस काम को आप शुरू किए हैं उस काम को लक्ष्य तक पहुंचाना है। अगर आप कोई भी काम कीजिए अपने लक्ष्य तक पहुंचिए तभी आप सफल हो पाइएगा, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। तो दोस्तों, इस सब के साथ साथ आपको एक और चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, अब वो है आपका विश्वास। अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं, अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो आपको कोई भी असफल नहीं कर सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म करते रहिए और भाग्य आपका साथ देता है। तो दोस्तों, हर महान व्यक्ति रातों रात महान नहीं बनता है।